माना जाता है कि वानर राज बाली में अपने शत्रु का आधा बल खींच लेने की शक्ति थी। क्या हुआ था जब बाली का मुकाबला बजरंगबली जी से हुआ था? आधा बल छिन जाने पर हनुमान जी ने क्या किया? इन सभी बातों का प्रामाणिक उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी और बाली में युद्ध हुआ या नहीं, और बाली के वरदान के बारे में बात करने से पहले जानते हैं रामायण के सबसे शक्तिशाली पात्रों ने हनुमान जी के बारे में क्या कहा था। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड सर्ग 46 के अनुसार जब हनुमान जी ने रावण की वाटिका को तहस नहस कर दिया था और उसके कई मंत्रियों को मार डाला था, तो अपने अन्य सेनापतियों को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजने से पहले रावण ने उन सब से कहा, तुम सब बड़ी सावधानी से उस वंचर के पास जाना। जब मैं उसकी करनी का विचार करता हूँ तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता, बल्कि वह तो कोई महाबली प्राणी जान पड़ता है। मेरी समझ में तो इंद्र ने इसको अपने तपोबल से हम लोगों को नाश करने के लिए उत्पन्न किया है। वह वानर धीर और वीर है, अतः तुम लोग कहीं उसको तुच्छ मत समझना। पूर्व काल में मैंने बड़े बड़े पराक्रमी एवं बलवान वानर देखे हैं। बाली, सुग्रीव, जामवन, सेनापति नील तथा द्विविद आदि जो और दूसरे वानर हैं, उनमें ना तो ऐसा भयंकर वेग है, ना ऐसा तेज है और ना ही ऐसा पराक्रम है। उनमें से किसी में भी ना तो ऐसी बुद्धि है, ना ऐसा बल है और ना ही ऐसी शक्ति है। अतः हे राक्षसों, यह तो वानर रूपधारी कोई बड़ा बलिष्ठ प्राणी है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड सर्ग 48 के अनुसार जब हनुमान जी के हाथों रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया, तो उस समय रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से युद्ध करने को भेजने का निर्णय लिया। और वहां रावण मेघनाद से बोला, देखो 80,000 किंकर राक्षस, जम्बूमाली, मंत्री पुत्र और 5 सेनापति वीर सब मारे जा चुके हैं। तुम्हारा प्यारा सगा भाई अक्षय कुमार भी मारा गया है। अब तुम उस बंदर को सामर्थ्य अनुसार अपना बल दिखाओ। हे वीर, अपने साथ सेना ले जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हनुमान के सामने ठहरती नहीं। हनुमान के लिए भारी वज्र भी निष्फल है। उस वायुपुत्र के बल की कोई सीमा नहीं, वह अग्नि तुल्य है। उस पर किसी भी प्रकार के बल का असर नहीं होता और ना ही कोई हथियार उसका कुछ बिगाड़ सकता है। उत्तरकांड सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं, यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों ही हनुमान जी के समान न थे। शौर्य, चातुर्य, बल और विक्रम, इन सब गुणों के तो हनुमान जी आश्रय स्थल हैं। यह वीर तो सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए थे। वहां अकेले ही रावण के पुत्र सहित कितने सेनापतियों को मार डाला था। ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर रावण का तिरस्कार कर संपूर्ण लंका को फूंक डाला था। युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए हैं, वैसे ना तो इंद्र, ना विष्णु और ना ही कुबेर कर सकते हैं। मैंने तो इन्हीं के भुजबल से लंका को जीतकर सीता को पाया है। अब बात करते हैं कि बाली हनुमान में युद्ध क्यों नहीं हुआ था। इस सर्ग में श्री राम अगस्त्य जी से पूछते हैं, जब सुग्रीव और बाली में बैर हो गया था, तब इन हनुमान जी ने अपने पराक्रम से बाली को घास फूस की तरह क्यों नहीं भस्म कर डाला। अवश्य कोई कारण रहा होगा, नहीं तो बाली के हाथों सुग्रीव की ऐसी दुर्गति हनुमान के रहते संभव न थी। उस समय अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन उनसे बोले, हे राम, आपने हनुमान जी के विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। बल, गति और बुद्धि में हनुमान जी की कोई भी दूसरा बराबरी नहीं कर सकता, किंतु हनुमान जी को बाल्यकाल में मुनियों द्वारा एक भारी श्राप मिला था, जिससे वह बलवान होकर भी अपने समस्त बल को भूल गए थे। शिशु हनुमान जब सूर्य देव को पकड़ने के लिए आकाश में पहुंच गए थे, उस समय वहां उपस्थित देवता, दानव और यक्ष अचंभित होकर बोले थे कि हनुमान जी जिस वेग से उड़े थे, वैसा वेग ना वायु देव में है, ना गरुड़ में है और ना ही मन में। हनुमान जी के बाल्यकाल के कार्य भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर संपूर्ण वीडियो हम आगे बनाएंगे। अभी बात करते हैं बाली हनुमान जी को हरा सकते थे या नहीं। सीता अन्वेषण के प्रकरण तक तो हनुमान जी को एक श्राप के कारण अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान ही नहीं था, और जामवन हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी राजा सुग्रीव की सेना के ही एक योद्धा थे। जब सुग्रीव का बाली से युद्ध हुआ था,
उस समय वे अपने राजा को पीछे करके स्वयं आगे बढ़कर युद्ध नहीं कर सकते थे और ना ही उस समय उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण था। अगर होता भी तब भी वे अपने राजा के शौर्य के कारण युद्ध ना करते। हनुमान जी को कई वरदान प्राप्त थे। इसका वर्णन रामायण के उत्तरकांड सर्ग 46 में है। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से अवध्य होने का वरदान दिया था। सूर्य देव ने अपने तेज का शतांश तथा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान उन्हें दिया था। वरुण देव ने वर देते हुए उनसे कहा था कि मेरे पाश और जल से ये नहीं मरेंगे। यमराज ने वर दिया था कि उनका काल दंड भी हनुमान जी का बाल ना बांका कर पाएगा और ना ही कोई रोग इन्हें कभी सताएगा। श्री महादेव जी ने भी हनुमान जी को ये परम वर दिया था कि मेरे त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से भी ये नहीं मारे जा सकते। विश्वकर्मा जी ने भी उन्हें वर देते हुए कहा था कि मेरे बनाए हुए जो भी दिव्यास्त्र और शस्त्र हैं उन सब से ये अवध्य होंगे। और ब्रह्मा जी से उन्हें दीर्घायु, महाबलवान और समस्त ब्रह्मदंडों से अवध्य होने का वर प्राप्त हुआ था और चिरंजीवी होने का वरदान तो उन्हें प्राप्त हुआ ही था। वहीं बात करें बाली की तो उन्हें ऐसा कोई भी वरदान प्राप्त नहीं था जिससे कि वे अपने शत्रु का आधा बल सोख लेते थे। यह मात्र एक किंवदंती है जिसका वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में किया गया है। हाँ, उन्हें देवराज इंद्र द्वारा एक स्वर्णमाला अवश्य प्राप्त हुई थी जो किसी भी घातक परिस्थिति में उनकी सांसों को लंबे समय तक समेटे रखता था। तभी जब श्री राम ने बाली पर वाण चलाया था तब बाली के शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नष्ट न हुए थे, क्योंकि इंद्र द्वारा दी गई माला ने बाली के प्राणों को, तेज को और शोभा को रोक के रखा था और उसने श्री राम के साथ उसके बाद भी वार्तालाप की थी। मैं निस्संदेह ही बहुत शक्तिशाली था। एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया था और आकाश में उड़ गया था। बाली रावण को बगल में ही दबाए हुए कितने ही हजार योजन वैसे ही घसीटता रहा। तब रावण ने उसके बल को माना था और बाली ने एक भयंकर युद्ध में दुंदुभी नाम के एक महेश रूपी शक्तिशाली राक्षस को मार डाला था और इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में कई योजन दूर फेंक दिया था। परंतु इतना पराक्रमी होने के बाद भी वह हनुमान जी के समक्ष कभी नहीं ठहर सकता था। अतुलित बलधामम, हनुमान जी का बल खींचने के लिए भी बल चाहिए। बाली तो प्रभु श्री राम के एक दिव्य बाण से ही ढेर हो गया था और वहीं हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र भी बांध नहीं सकते थे। हनुमान जी और बाली का कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। अगर होता भी तो भी बाली के लिए ही घातक होता। इन दोनों के युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या अन्य किसी भी पुराण में नहीं है। केवल इनके बल की ही तुलना की जा सकती है जो हमने रामायण के संदर्भ से सभी प्रमाणों के साथ ही की है। जय बजरंगबली। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।